चलो आज हम लोग देखते हैं प्रेशर, है ना। फोर्स देखे थे, अब आज हम लोग देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्ट इज अ फोर्स, ठीक है, अंडर द कंडीशन व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या हुआ? ठीक है, तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगता है, मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है किसी यूनिट एरिया पे, वो प्रेशर होता है, ठीक है। और इस तरह से प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट क्या है? फोर्स ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब देखो, प्रेशर यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट का। थ्रस्ट का मतलब फोर्स का, है ना। और प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। एरिया का इनवर्सली होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि फोर्स बढ़ाओगे, है ना, फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। और यदि एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटेगा, है ना। और एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। एरिया में उल्टा होता है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया का इनवर्सली है। एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, है ना। लेकिन फोर्स का डायरेक्टली होता है। यदि फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। और प्रेशर का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, है ना। प्रेशर को हम लोग पास्कल मेजर करते हैं। अब पास्कल क्या होता है, ठीक है। देखो, तो हम लोग पढ़े अभी कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, है ना, या थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक है। अब प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? पास्कल, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 मीटर स्क्वायर पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, 1 मीटर स्क्वायर पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 पास्कल प्रेशर होगा, ठीक है। व्हेन अ न्यूटन ऑफ फोर्स इज acting on an area of 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर इज 1 पास्कल। प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर फाइंड कर सकते हैं यदि हमारे पास एरिया और, ठीक है, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, है ना। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है ना। बॉक्स है, ठीक है। इसका एक देख रहे हो, ये ब्रेथ है, मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ है मान लो कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसका वजन जो है सपोज करो कि 50 केजी है, 50 केजी है, ठीक है। तो कितना प्रेशर लगा रहा है कि इसको हम लोग रखेंगे तो ये धरती पे, ग्राउंड पे कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग पढ़े अभी फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब सुनो, फोर्स किसे निकालेंगे?
तो फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू जी, है ना। और एरिया किसे हो गया, तो चूंकि है ना लेंथ कितना है 50 है और ब्रेथ कितना है 20 है, तो 50 इंटू 20, ये देखो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, क्योंकि ये मास है, ठीक है, फोर्स नहीं है, तब फोर्स इक्वल टू हम निकाल लेंगे। और जी का वैल्यू, ठीक है, हम लोग 10 ले लेते हैं, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या होता है, तो ग्रेविटी, पृथ्वी का ग्रेविटी है ना 9.8 होता है, अप्रॉक्स हम लोग 10 लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 50 इंटू 10, और नीचे आ गया कितना, ठीक है, ये देखो 100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 10,000, और नीचे हो गया 50 इंटू 20, ठीक है। देखो 50 से 50 कट गया, ये 2 बार में कट गया, और ये 2 से, है ना, कितना हो गया 5000 न्यूटन, 5000 पास्कल, है ना, 5000 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर फाइंड कर सकते हैं यदि फोर्स और एरिया मालूम हो, है ना। अब देखो इसका एप्लीकेशन भी है ना। देखते हैं कि कोई कुली जो होता है या पॉटर वगैरह होता है, या हम कोई, है ना, गांव में देखते हैं कि कोई सामान, भारी सामान उठाता है तो अपने सर पे वो, है ना, कपड़ा बांध लेता है चारों तरफ गोल गोल, ठीक है, किस लिए करता है, ठीक है। तो कपड़ा बांधने से क्या होता है कि उसके सर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, और एरिया बढ़ जाता है, और जब सामान ऊपर रखता है तो इस तरह से प्रेशर घट जाता है ना, और उसके सर पे कम दबाव पड़ता है, कम प्रेशर पड़ता है, जिससे उसको कैरी करने में आसानी होती है ना। उसी तरह से देखते हैं, है ना, कि बर्फ में चलने के लिए हम लोग के पास स्लाइडर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि स्लाइडर नहीं, ऐसे ही हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, प्रेशर से, है ना, चूंकि बर्फ सॉफ्ट होता है तो पैर धंस सकता है, इसलिए स्लाइडर होता है, जिससे सरफेस एरिया पैर का बढ़ जाता है ना, और वो धंसता नहीं है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि कैमल जो होता है वो डेजर्ट का ये है ना सीप होता है ना, मतलब कैमल का जो फुट होता है वो पैर बालू में, सैंड में नहीं धंसता है, लेकिन हम लोग का धंस जाता है। कारण क्या है कि ऊंट का जो पैर का सरफेस एरिया होता है बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, साथ में पैडी भी होते हैं जिससे वो बालू में नहीं धंसता है ना। जैसे कि हम लोग पढ़े कि सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, तो उसका पैर का एरिया बढ़ जाता है, इसलिए उसका बॉडी का जो प्रेशर है तो कम हो जाता है ना, और आसानी से चल लेता है, ठीक है। हैवी जो ट्रक्स वगैरह होता है, देखते हो कि उसमें 3-3, 4-4 चक्का होता है ना। कारण क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि प्रेशर, है ना, घट जाए, ठीक है। बड़े बड़े जो डैम्स बनते हैं तो देखते हैं कि नीचे क्या होता है नीचे चौड़ा होता है, धीरे धीरे ऊपर पतला होता है, ठीक है। तो चूंकि पानी का प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर, ठीक है, जिसको फ्लूइड प्रेशर बोलेंगे, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, उस प्रेशर को बेयर करने के लिए वो चौड़ा होता है, ठीक है ना, फिर ऊपर धीरे धीरे आकर के पतला हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिक्विड प्रेशर देखते हैं, लिक्विड जिसको फ्लूइड भी बोल सकते हैं, FLUID, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। अब देखते हो, जैसे मान लो कि वाटर है, ठीक है, इसमें हम लोग पानी डाल दिए, है ना, यदि हम लोग इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड जो होता है, ठीक है, वो 3 डायरेक्शन में प्रेशर डालता है ना, नीचे डालेगा, इस सरफेस पे डालेगा, इधर भी डालेगा, इधर भी डालेगा, इधर भी डालेगा, है ना। फ्लूइड जो होता है कॉलम मिलता है, ठीक है, जैसे जैसे कॉलम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यदि मान लो कि इसमें पानी भरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो किसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, ए में ज़्यादा प्रेशर होगा, बी में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बी में ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना, क्योंकि वाटर या फ्लूइड जो होता है कॉलम मिलता है, जो ज़्यादा, जितने नीचे ज़्यादा होगा उसके ऊपर कॉलम ज़्यादा होगा, प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसलिए देखते हो कि जो डाइवर होता है, समुद्र में डाइव लगाता है, वो जब बहुत गहराई में जाता है तो स्पेशल सूट पहन के जाता है, क्यों, उस मजबूत प्रेशर को बेयर करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर हम लोग रहते हैं तो प्रेशर
घटता है। उसी तरह से एयर में भी होता है। एयर का सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पर होता है। सी लेवल पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है, क्योंकि एयर भी कॉलम में मिलता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर का कॉलम कम होगा, जैसे नीचे आएंगे एयर कॉलम ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो सी लेवल पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और ऊपर जाने पे घटता है, ठीक है। इसी को लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग के सर पे लगभग 250 kg के आसपास प्रेशर पड़ते रहता है, ठीक है, एयर कॉलम के द्वारा, है ना। लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होता है। कारण क्या है कि जितना प्रेशर, ठीक है, बाहर से होता है उतने ही अंदर से भी प्रेशराइज होते हैं हम लोग, ठीक है। बॉडी में जो है ना हवा जो है नथी के साथ, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ घूमते रहता है मिल करके, ठीक है। तो है ना बाहरी प्रेशर और अंदर का प्रेशर को बराबर बना करके रखता है, ठीक है। इसलिए यदि हम लोग देखते हो कि पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, ऊंचे स्थानों पे जाते हैं, माउंटेनियर्स होता है तो लोग ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है ना। कारण क्या है कि वहाँ एयर प्रेशर कम है, सांस लेने में दिक्कत होता है। दूसरा है कि नाक से ब्लीडिंग, है ना, नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है एयर प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि ऊपर में एयर प्रेशर घट जाता है, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें क्या है कि यदि किसी फ्लूइड में एक फिक्स हाइट पे, मान लो कि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि बराबर छेद का एक हम लोग कर दें तो बराबर प्रेशर से पानी गिरता है। इसमें दोनों में प्रेशर इक्वल होगा, लेकिन जब ऊपर से हम लोग निकालेंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा, ऐसे कम होते जाएगा, ठीक है। ए बी सी है कंडीशन, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, फिर इसमें प्रेशर होगा, फिर इसमें प्रेशर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता है, ठीक है। एक कंडीशन है इसमें, है ना। आप देखते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह ये सब का यूज है ना। जैसे हम लोग सीरीज में दवा भरते हैं, है ना, वहाँ भी प्रेशर है, ठीक है। जैसे दवा, है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं कि दवा भरने के लिए उसको पुश किया जाता है, जिससे उसके एयर निकल जाता है, फिर उसको खींचते हैं, ठीक है। तो खींचने से क्या होता है कि दवा जो होता है, चूंकि उसमें अंदर में कुछ नहीं है ना, खाली है, तो प्रेशर गिरा हुआ है, इसलिए दवा उसके अंदर चला आता है। स्ट्रॉ से हम लोग पीते हैं समथिंग, है ना, जैसे कोई जूस पीना हो तो स्ट्रॉ से पीते हैं, तो क्या होता है कि स्ट्रॉ के अंदर हवा भरा हुआ रहता है। जब हम लोग उसको सक करते हैं तो स्ट्रॉ का जो हवा होता है, एयर होता है, वो हमारे मुंह में चला आता है, उसके अंदर का एयर प्रेशर गिर जाता है, ठीक है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो लिक्विड होता है ना, पाइप के द्वारा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि पाइप लगा करके वो फूकता है और उसके बाद लिक्विड, है ना, तेल या कुछ भी होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी यही एप्लीकेशन है। तो वो पहले क्या करता है कि पाइप के अंदर का जो एयर है उसको सक के बाहर निकाल देता है, और जैसे ही उसके अंदर का हवा निकल जाता है तो लिक्विड जो है उस प्रेशर को, गिरे हुए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पाइप से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा प्रेशर है ना। तो इस तरह से प्रेशर और प्रेशर का एप्लीकेशन हम लोग देखें, ठीक है। चलो।